सरकार पे दबाव तो है। मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, जिनको बेल नहीं मिल रही, जो जेल में सड़ रहे हैं 4 साल से। कौन है कि जो मुसलमानों को सिंगल आउट करके और उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। सरकार को पूरी तरीके से पलट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे और क्या होगा, जबकि बेबाक हो के लोग कहेंगे, और उसमें हिंदू भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे, मुसलमान भी कहेंगे। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शर्जील इमाम, उमर खालिद या इन जैसे वो तमाम मुस्लिम नौजवान जिनको लेकर के जो UAPA के हैं, NSA के हैं, इस तरीके की चीज़ों को लगाकर जेल में बंद करना साजिशन, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रेस क्लब में एक बड़ी बैठक हुई। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सईदा हामिद जी हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को, और आप लोग जो लगातार इसका विरोध कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, सरकार पर कितना दबाव बना? देखिए, सरकार पे दबाव तो है और उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच तो हुई है, मगर सवाल ये है कि उन पे क्या गुजर रही है, और जब तक हम अब मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, छोड़िए आप ये तो 10, 12, 14 लड़के हैं जो इस वक्त जिनको बेल नहीं मिल रही, जो जेल में सड़ रहे हैं 4 साल से, मगर पूरे मुल्क के मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, इसके ज़िम्मेदार कौन है कि जो मुसलमानों को सिंगल आउट करके और उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। कभी किसी तरीके से उनको ज़दोकोप करते हैं, कभी किसी तरीके से उनको ज़दोकोप समझते हैं आप, टॉर्चर जिनको जद और कोप मतलब टॉर्चरिंग देम। सो ये हालात हैं। तो क्या जो मॉब लिंचिंग की तरफ आप इशारा कर रही हैं, सरकार बदलने के बाद इस तरीके की घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रही है, लेकिन मुस्लिम समाज सड़कों पर क्यों नहीं उतर? मुसलमान उतर रहे हैं और उसके साथ नॉन मुस्लिम भी उतर रहे हैं, मगर अभी हमारे पास वो तादाद नहीं है, अभी हमारे पास वो मूवमेंट नहीं है। अगर एक बार वो मूवमेंट हो जाएगी तो इस सरकार को पूरी तरीके से पलट देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी खुल के इस तरह से आ भी नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही, यही सवाल है। कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियों के साथ मुसलमान हमेशा खड़ा रहता है, वो पार्टियां क्यों नहीं हैं, सब एहतियात बरत रहे हैं। अब एक ऐसा स्टेज आती है ज़िंदगी में, हमारे रसूल का भी ये था कि एक ज़िंदगी में स्टेट आती है जबकि एहतियात को रिजेक्ट कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे और क्या होगा, मगर एक बहुत बड़ी एक लहर उठनी चाहिए कि मुसलमानों को जो इस वक्त ज़दोकोप किया जा रहा है, उनको टॉर्चर, उनको लिंच किया जा रहा है, उसको कैसे उस इतनी बड़ी वबा जो हमारे देश में फैली है, जिससे हमारा पूरा कल्चर तहस नहस हो रहा है, किस तरह से उसको बदलें। मुसलमान होना आज के वक्त में लिंचिंग करने के लिए काफ़ी होता है, और गलतियां आपकी बाद में देखी जाती है। इस तरीके के हालात जो पैदा हुए हैं, तो क्या सियासी तौर पर मुसलमान जो हाशिए पर पहुंच गए? मुसलमान हाशिए पर पहुंच गया है, कुछ मुसलमान मेन स्ट्रीम में भी हैं, उनको भी बढ़ के बात करनी चाहिए। मैं आपसे एक औरत हूँ, मैं आपसे बात फ्रैंकली कर रही हूँ, कल को मुझे उठा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से हर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मुस्लिम सांसद क्यों नहीं बात कर रहे? मेरे ख्याल में एक स्टेज आएगी जब के बेबाक हो के लोग कहेंगे, और उसमें हिंदू भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे, मुसलमान भी कहेंगे, सब खड़े होंगे। ये स्टेज आएगी, हमारी ज़िंदगी में ना आए मगर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। अभी संसद का सत्र चल रहा है, नेम प्लेट का विवाद जितने दिनों से चला, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार जानबूझ करके मुस्लिमों को निशाना बना रही है, और नेम प्लेट का सीधे तौर पर मतलब है कि आपके धर्म की पहचान वो करना चाह रहे हैं? ये क्या कावड़ियों का हुआ है कि जब कावड़िया जाएंगे तो अपना नाम डिस्प्ले करें। बिल्कुल, ये तो इतनी ज़बरदस्त गुनाह अजीम है ये। क्यों मैं अपना नाम रखूं? अगर मैं पकौड़े बेच रही हूं तो अपना नाम क्यों रखूं उस पर, और ताकि लोग उसको अवॉइड करें, उसकी बिजनेस ठप हो जाए, यही तो है ना। तो ये सब दीज आर ऑल। आखिरी छोटा सा सवाल, चूँकि आप लंबे समय से समाज के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, सियासी तौर पर क्या बेदारी आनी चाहिए, या फिर उसी तरीके से विपक्षी पार्टियों के साथ मुसलमान हमेशा जाता रहेगा, और राजनीतिक तौर पर
उनको मूर्ख बनाया जाता रहेगा। भविष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिमों के लिए, राजनीतिक तौर पर क्या शूर उनके भीतर पैदा हो? हमारे अगर इस्लाम को रसूल अल्लाह की ज़िंदगी, उनकी सीरत को देखें तो एक दिल में एक ऐसा हौसला मुसलमानों का पैदा होगा कि वो उनमें वो हिम्मत आएगी जो कि हमारे खुलफाए राशिदीन में थी, जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, जो इमाम हुसैन में थी। तो वो जब आएगी तो वो लोग बेधड़क हो जाएंगे और वो स्टेज आने वाली है बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पूरी बातचीत में वो तमाम गंभीर सवाल थे जो मुस्लिमों को लेकर के, ख़ास करके एट्रोसिटी का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, नेम प्लेट का विवाद हो, मस्जिदों को तोड़ा जाना हो, ये लगातार जो है सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार के ख़िलाफ़ एक तरीके का माहौल अब भी तैयार करने की ज़रूरत है? भले ही विपक्ष मजबूत है, लेकिन क्या सड़कों पर अब मुस्लिम समाज को भी उतरना पड़ेगा अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए? इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अब्रारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।